खबर शामिल करते हैं लाहौर से। आज सलीम लॉ चैम्बर के अंदर मियां इसरारुल हक ग्रुप के सालाना मीटिंग का इनकाद हुआ, जिसमें इसरारुल हक ग्रुप के सरपरस्त आला चौधरी मुस्तनसर असद और ग्रुप के सेक्रेटरी चौधरी अबरार हुसैन ने मीटिंग का इनकाद किया, जिसमें चौधरी हफीजुर रहमान, सुहेल शफीक, मियां शर्जील, सीनियर नायब सदर मलिक अहमद, कयूम काजी, अवैस मियां तौकीर, जमील चौधरी, तारिक नज़र और दीगर मेंबरान ने शिरकत की, जिसमें अराई ग्रुप में इत्तेहाद और ग्रुप के साथ मुखलिसपन के एजेंडे के ऊपर बात की गई और सब मेंबरान ने इस इत्तेहादी एजेंडे की तायद की और ग्रुप को आगे लेकर चलने का अहद किया। आइए देखते हैं आसिफ मिर्जा की इस रिपोर्ट में। बिलाशुबा बहुत खुशी की बात थी, लेकिन वो फैज़ की हार को मैं आज तक डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कहूँ। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मुनासिब वक्त नहीं है भाई की। अच्छा सर, मुझे आज बताइएगा, आज मीटिंग जो रखी है, ये मीटिंग का मुझे बताइएगा, आज एजेंडा क्या है ये मीटिंग का? मीटिंग का मेन बिस्मिल्लाह मीटिंग का मेन एजेंडा ये था कि सारे जो बरादरी के दोस्त हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और बैठ के दुख सुख की बातें की जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हमारी आपस की जो हारमोनी है उसको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि चौधरी साहब अरसे के बाद आए अमेरिका से, चौधरी मुस्तनसर साहब, तो उनके एजाज़ में ये सारी गैदरिंग थी। हाँ जी सर आप भी बताइएगा। जी, बड़ा अच्छा है कि ये होनी चाहिए। हमारी बरादरी की जो सिटिंग है ना, ये मंथली होनी चाहिए। दोस्तों के जो दुख सुख के उनका पता चलता है। इसके अलावा जो जो हम अपना वो कैंडिडेट देते हैं, उनका कुछ दोस्तों की आपस में जो रंशी होती हैं वो दूर होती हैं, दोस्त आपस में करीब आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है जो साहब जो मुस्तनसर असद साहब ने किया है। हम इसको हमेशा सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और जब भी आते हैं बरादरी को इकट्ठा करते हैं और करके मैंने देखा माशाल्लाह सारी मियाँ बरादरान इकट्ठे थे और माशाल्लाह काफ़ी। जी ठीक है। ये देखें, बरादरी है, जो भी ग्रुप किसी से भी हो, कहीं भी हो, जब बरादरी की मीटिंग हो, बरादरी पे हम सब इकट्ठे हैं। कोई अहमद खान ग्रुप से हो या दूसरे ग्रुप से भी, ये चीज़ें नहीं हैं। जहाँ पे हमारी बरादरी का काज आएगा हम सब इकट्ठे हैं इंशाल्लाह और इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह जी। आप भी बताइएगा, आज जो मीटिंग का जो एजेंडा था वो बताइएगा। ये गेट टुगेदर था हमारा ईद के बाद। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे सरपरस्त आला चौधरी मुस्तनसर असद साहब हैं और उन्होंने सबको इकट्ठा किया था। हमारे मेंबर साहब का मौजूदा जितने बार कौंसिल के हैं, हमारे चौधरी फिजरमान साहब जो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल है वो भी थे, बाबर भाई साहब वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल वो भी थे। जी वालेकुम सलाम। आज बताइएगा, जो आज एजेंडा जिस एजेंडे पे आज बैठे हैं ये बताइएगा। ये हमारे बड़ों ने आज मीटिंग अरेंज की ईद मिलन पार्टी के तौर पे, ताकि बरादरी के तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो सकें और आपस में गपशप कर सकें। कोई उससे नाराज़गियाँ हैं तो वो दूर हो सकें, तो उनकी मुलाकात का एक बहाना बन जाए। ठीक है, ताकि आगे फिर फर्दर सियासत में भी, चूँकि पंजाब बार के इलेक्शन आ रहे हैं या पीछे जो इलेक्शन गुजरे हैं उनके ऊपर भी गौर करना था, तो इसलिए एक मिल बैठने का बहाना था, जो काफ़ी अरसे से कोई मीटिंग नहीं हो सकी, इसलिए आज मीटिंग अरेंज की। बड़ा अच्छा रहा, मुलाकात हुई, बैठने का मौका मिला, तो गिले शिकवे दूर हुए, दोस्तों से आपस में मुलाकात करके। इसमें जो बरादरान नहीं आ सके उनको क्या मैसेज होगा आपका? देखें, बरादरी के तमाम लोगों को इनवाइट किया गया। कुछ लोग ज़ाती मजबूरियों की वजह से नहीं आ सके या कहीं एंगेजमेंट्स थी, तो वो नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। लोगों ने माजरत की, टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया कि जी हम आज चूँकि इस वजह से नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। सब इकट्ठे होकर बैठेंगे, कोई भी आपका कैंडिडेट गेट टुगेदर होगा। नहीं जीत सकता और मोस्टली तो जीत ही नहीं सकता, जिसका खुद विक्टम एक मेरी साथ भी रही। मियाँ वहीदुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, मियाँ फैज़ साहब, मियाँ इरफान साहब। क्या वजह है कि इतनी बड़ी बरादरी होने के बावजूद भी हम अपना कैंडिडेट जो है वो 1 गो में नहीं निकाल सके। आप लोगों को कोई भी बात कहना या कोई भी बात समझाना मेरे ख्याल से सूरज को चाँद दिखाने के मुताबिक। आप सबको अपने अंदर झांकते भी रहते हैं और वजूहात का भी इल्म और इदराक है कि हम क्यों नहीं जीत पाते, लेकिन अल्लाह के वास्ते जो अंदर इदराक है ना, उसको बाहर निकालने की जुर्रत और हौसला भी पैदा करें। आप लोगों ने कभी भी इस चीज़ का, अकेले में कोई किसी से मिलेगा तो वो बात ज़रूर करेगा कि हम क्यों हार जाते हैं,
लेकिन जब किसी इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो फिर आप कोई ना कोई राह फरार इख्तियार करेंगे। यहाँ खैर साहब का इलेक्शन था, आपके सामने है जो भी हुआ। मेरे 2 इलेक्शन थे, आपके सामने जो भी हुआ। फैसला करें, फैसले पे खड़े रहें, चाहे गलत ही फैसला क्यों ना उस पर खड़े हुआ करें। ये ना हो कि दिसंबर तक मियाँ वहीद नज़ीर के कागजात नामजदगी आप भर रहे हों और उसके बाद किसी दूसरे बंदे को बुला कर आप उसको अनाउंस कर दें। तो इस तरह ना आप पे कोई इतबार करता है, ना आपसे कोई मोहब्बत करता है। बात करें, जिस वक्त आप सब दोस्तों का साया मेरे सर पे था, मैं 2 इलेक्शन हार गया। आप लोगों से लगा हो कि मैंने इलेक्शन लड़ा तो अल्लाह ताला ने मुझे तरीकी सदा से हमजना किया। ऐसा क्यों हुआ? मुझे इस चीज़ की कोई खुशी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? एक कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट आपके हार, 2 हार के 1 जीत गया। ऐसा क्यों हुआ? इस सारी चीज़ों को देखें, इम्प्लीमेंट करें। क़यादत का काम नाराज़गियाँ पालना नहीं होता, क़यादत का काम गुस्से निकालना नहीं होता। क़यादत का काम होता है सबकी बात सुन के उसको अपने पास रख ले और जो बेस्ट सूटेड हाल हो उस पर अमल करवा दें। यहाँ आप एक को दूसरे की वजह से ठोकने की कोशिश करते हैं और अल्लाह के हुक्म से खुद ठोक के बैठ जाते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस रविश को, इस रीत को ख़त्म करें, कलेक्टिव होकर सोचें, एकजुट होकर सोचें। और पिछले मीटिंग रखी आज जो झंडा था, इस बारे में बताइएगा, किस वजह से ये मीटिंग रखी है आपने? दोस्तों का गेट टुगेदर था। जी जी। और जो माजी में इलेक्शन होते रहे हैं या मुस्तकबिल में होने हैं, उन पर तबादला ख्याल हुआ है और अहदा के लिए इलाहा अमल तैयार किया है। और इसमें ये भी बताइएगा, जो आज जो बरादरान नहीं आ सके उनको क्या मैसेज होगा आपका? नहीं, सारे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो दोस्त नहीं आए, 1-2 आउट ऑफ स्टेशन है, एक यूके गए हुए हैं, उन्होंने माजरत की है। एक दोस्त नहीं आ सके, वो गए हुए हैं कराची। जो साहब का सदर हैं चौधरी तनवीर साहब, मियाँ असलम साहब हैं, वो उनकी हार्टबर्न में उनका बच्चा, उनके ज़ाती मसाइल थे, वो सेरेमनी थी बेटे की, उस वजह से वो नहीं आ सके। बाकी सब आए हैं। थैंक यू सर। आप भी बताइएगा। देखें, हम तो चौधरी मुस्तनसर असद साहब के बच्चे हैं, इनके फॉलोवर हैं। ये आज जो इनका हुक्मनामा था आज मीटिंग का, तो उस मीटिंग को अटेंड करने हैं। जो इनका हुक्म होता है बाहर की हर इलेक्शन में, और वो या डिसिप्लिन पर्सनस, जो सा हुक्म है। बेसिकली ये हमारे दोस्तों का एक कट है, और उस कट में हम बाहर के मामलात को भी डिस्कस करते हैं, पर्सनल मामलात भी चौधरी साहब के साथ डिस्कस करते हैं। तो आज हमने दोस्तों का इकट्ठे करके चौधरी साहब की सरबराही में मीटिंग की है, ताकि पंजाब बार का कौंसिल भी का इलेक्शन भी आ रहा है, और आने वाले जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन होगा, लाहौर बार का इलेक्शन है, हाई कोर्ट बार का इलेक्शन है, टैक्स बार का आगे इलेक्शन होगा, तो हम उसकी कैंडिडेचर को भी आपस में डिस्कस करते हैं, ताकि जो दोस्त इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखता है उसकी ख्वाहिश को हम उसको सुनते हैं कि वो अपनी कैंडिडेचर दे, फिर आप मशावरत करते हैं। यहाँ पे हर चीज़ मशावरत के साथ होती है, ताकि हर दोस्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, और फिर हम यूनानिमसली एक फ़ैसला करके अपनी कैंडिडेचर बार के अंदर पुट करें, ताकि हमारा दिया हुआ उम्मीदवार कामयाब हो सके। थैंक यू सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना या रब्बी मुस्तफा वल मुस्तफा व या इलाही सूरह फातिहा या इलाही सब या इलाही अपने रहमत में जगह
या इलाल आलमीन हमारे तरफ से जो सदर हुए थे और आजकल जज हैं डॉक्टर साहब कुलियत आप या इलाही जो कोई भाई बीमार है जिसका भी अजीज बीमार है या सब कुछ फैकुलियत आप अस्पतालों में बीमार है या घरों में बीमार है सब